जीवन का ये सूनापन मुझे जीवन में बड़ा अकेलापन सा प्रतीत होता है। सूनापन काटे नहीं कटता, मैं प्राय अकेला अकेला रहता हूँ। कोई मुझसे बोलता नहीं, बातें नहीं करता, मुझसे मित्रता नहीं करता। क्यों? मनुष्य के भीड़ भाड़ से भरे हुए जगत में मैं सूना सूना ही एकाकी रहूंगा। मेरा मन जीवन से उचट गया है। क्या मुझ में कोई भी गुण नहीं? क्या मेरी ऐसी कोई भी विशेषता नहीं जिससे मैं दूसरों को आकृष्ट कर सकूं? जीवन मुझे एक ऐसा कारावास प्रतीत होती है जिसमें किसी कैदी को एकांत में बंद कर दिया गया है। जीवन का ये सूनापन मैं क्या करूं? मेरे एक पाठक की समस्या इस पात्र में प्रकट हुई है। अंग्रेजी में एक कहावत है, किसी को एकांत कारावास कर देना। नेपोलियन के युग में कैदियों को स्थान पर भेजकर एकांत कारावास कर दिया जाता था। तब से कोवनेस्ट्री भेजने का अर्थ है सब संगी साथियों के समाज परिवार से पृथक कर देना। अनेक व्यक्ति इसी प्रकार अपने आप को पृथक कर एकांत के दुखद कारावास में पड़े रहते हैं। आज के भौतिकवादी युग में पड़ोसी एक दूसरे को नहीं जानते, परिचय प्राप्त नहीं करते, अलग अलग पड़े रहते, प्रत्येक अपने काम से काम रखता है। उनका जीवन स्व केंद्रित है, उन्हें दूसरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। अकेलापन या सूनापन उत्पन्न करने में स्वयं हमारा ही दोष है। हम स्वयं ही जीवन की सुखता के उत्तरदायी, हम ही इसे दूर कर सकते हैं। मनुष्य स्वभाव से मित्रता चाहते हैं। समाज की भावना उनमें बड़ी उत्कट होती है। वे चाहते हैं कि परस्पर एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे के सुख दुख हर्ष विषाद में हिस्सा बटाए, मित्रता उत्पन्न करे। वे सहयोगी चाहते हैं, दूसरों के सहयोगी आकांक्षा करते हैं। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो दैनिक कार्य के दास हैं। तेली के बैलिक भांति सुबह से शाम तक वही कार्य करते रहते, संसार की उधेड़ बुनेम संलग्न करते रहते हैं। एक छोटे से मित्र की दया से संतुष्ट हो जाते हैं। यदि कोई उनकी मित्रता के दया में आना चाहता है तो वह उसे पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान नहीं करते। ये नितांत अनुचित है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सोचकर देखिए, समाज में रहकर यदि आप अपने पास आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ऐसे तिरस्कार करते जाएंगे तो क्या होगा? सूनापन अवश्य आएगा। आखिरकार इस एकाकीपन का कौन जिम्मेदार है? इसे कौन उत्पन्न करता है? आपके जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा है स्वयं आपके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। एकाकीपन खुद आप पैदा करते हैं तो उसे निकाल भी सकते हैं। उस दुस्साह भर आप स्वयं ही हल्का कर सकते हैं। यदि जीवन की चतुर्दिक आपको अगिनत चित्रकार के प्रतीत होती है, क्षण क्षण हृदय निस्संग व्यर्थ विफल प्रतीत होता है, प्राण विफल है, तो इस दयनीय मन स्थिति से मुक्त होने को तत्पर हो जाए। जो व्यक्ति किसी प्रकार भी अपने दिलचस्पी रखता है अथवा जिसमें आपकी रुचि है उससे संपर्क स्थापित कीजिए, रिश्ता बनाइए रखिए और छोटे छोटे प्रयत्न से निरंतर उसे जोड़ते रहते चलिए। आप में आत्मविश्वास की कमी है, इसी कारण आप दूसरों से बच बच कर रहते हैं, उनमें घुल मिल नहीं पाते। आप क्यों आत्मविश्वास की न्यूनता का अनुभव कर रहे हैं? ये आपकी गलत फहमी है, अतिरिक्त कुछ नहीं है। सच मानिए ये समझकर कि आप में मौलिकता नहीं है, आप अपने साथ बड़ा भारी अत्याचार कर रहे हैं। आप अपने अंदर विश्वास रखकर दूसरों से मिल बढ़ते उनके जीवन में प्रविष्ट हो सुबह अपने विश्वास और विचारों में पूरी आस्था रखें। जो कुछ सोचे आत्मविश्वास के साथ सोचे। ऐसी आदत पड़ने पर आप दूसरों के समक्ष जाते हुए दृढ़ता का अनुभव करेंगे और एकाकीपन से मुक्त होंगे। मंदिरों और साहित्यों के संस्थाओं, समाज में रहने वाली अनेक संस्थाओं को एक व्यवहारिक पक्ष होता है। प्रत्येक नगर में आपको ऐसी साहित्य की संस्था मिल जाएगी जिनमें आप नए नए मित्र पाकर एकाकीपन दूर कर सकेंगे। सायंकाल स्कूल, कॉलेज या प्राइवेट संस्थाओं में शिक्षा का प्रबंध रहता है। इनमें थोड़ा थोड़ा बचा हुआ समय व्यतीत करने से आप अकेलेपन को एकांत कार्य में व्यक्त कर
प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। स्मरण रखिए, व्यस्त रहना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा उत्तम है। यदि आप व्यस्त रहें तो कोई उन्नत कार्य करते रहें तो आप जीवन का सूनापन कदापि अनुभव नहीं करेंगे। खेल और मनोरंजन के अनेक कार्य मित्रता उत्पन्न करने के नए स्थल हैं। टेनिस एक अच्छा खेल है। साइकिल द्वारा यात्राएं बड़ी मजेदार होती हैं। आप इनके द्वारा प्रकृति का साहचर्य भी प्राप्त कर सकते हैं। नए व्यक्तियों से मत शर्माइए, उनसे बातें करते हुए हकलाने मत लगिए। वरा निधड़ होकर अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त कीजिए। एकाकीपन और दूसरों से अलग अलग रहने की कमजोरी स्वयं अपने आप की मानसिक कमजोरी है। दूसरों की सामाजिक जीवन पर देखने के स्थान पर स्वयं आप भी मिलनसार बन के प्रयत्न कीजिए। बच्चों जैसी अनुचित लज्जा या अपनी हीनता का दुर्भाव आपको पस्त न करे, ये ध्यान रखें। शारीरिक क्रूरता या दुर्बलता ऐसे कारण नहीं है जो कि आपको दूसरों से पीछा रखे। सच मानिए, आप में दूसरे के सहयोग की अपूर्व शक्तियाँ छिपी पड़ी है। सूनापन और अकेलापन कारण दूसरों से जनता, पड़ोसी, मित्र, सांसारिक वस्तुएं, मनोरंजन के कार्य इत्यादि से संपर्क को अभाव है। यदि आप इस संपर्क को वृद्धि करते चले और उन्हें अछूनून बनाए रहें, टूटने ना दे, तो यह अकेलापन दूर हो सकता है। जो जितना अधिक संपर्क रखता है वह उतना ही प्रसन्न रहता है। ये संपर्क एक प्रकार की ऐसी खिड़कियां हैं जिनमें होकर आप मन के नए नए रूप देखकर आंतरिक भ्रांति और संतुलन का अनुभव कर सकते हैं। मनुष्य अपने बंधु बांधव से हिल मिलकर ही प्रसन्नता से जी सकता है, ये मत भूलिए।